हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो एक मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है जो है एसएससी जेई की तरफ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम कब आ रहा है, नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो फाइनली ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ चुका है। और अगेन इस बार भी एसएससी ने हमें निराश बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं वो है लगभग 1340, तो जो कि अगेन एक बड़ा नंबर होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए। तो चलिए अपनी नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए कल लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था, और जो लास्ट डेट रखी गई है टू फिल द फॉर्म इज वो रखी गई है 21 जुलाई 2025। ठीक है ना। और जो अगर आपको पेमेंट करना है तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो रखी गई है वो रखी गई है 22 जुलाई 2025 के अराउंड। टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है, अगेन जैसे प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी आप लोगों को बताया था। टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे CBT 1 का रखा गया है 27 से 31 अक्टूबर 2025 में, और CBT 2 आपका अगले साल जनवरी या फरवरी में कराया जाएगा। ठीक है ना। फिर अगेन बात कर लेते हैं बाइफिकेशन की। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अगेन डिग्री मांगी गई है, और या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा अलॉन्ग विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है ना। अगर डिग्री है तो ठीक है, लेकिन अगर डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होना ही चाहिए इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए था। तो यहाँ पर 30 साल अपर लिमिट रखी गई है। साथ ही साथ BRO में आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की भी वैकेंसीज हैं, जिसके लिए सेम रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। डिग्री मांगी गई है, और अगर डिप्लोमा है तो साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अपर एज लिमिट इसकी भी सेम रहेगी। दूसरा डिपार्टमेंट है आपका ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सिविल की वैकेंसीज हैं यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे खाली डिप्लोमा मांगा गया है, और एज लिमिट रखी गई है 30 साल। फिर तीसरा डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन। यहाँ पे मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल के लिए आपका बैचलर्स डिग्री मांगा गया है या फिर डिप्लोमा मांगा गया है, और सिविल के लिए भी बैचलर या फिर डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है, पर यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम एज यहाँ पे भी 30 साल रखी गई है। चौथा डिपार्टमेंट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। मैक्सिमम एज यहाँ पर 32 ईयर्स रखी गई है। इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए वैकेंसीज हैं, और डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है ना, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा मांगा गया है, और अगेन यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 साल रखी गई है। छठा डिपार्टमेंट हमारे पास है वो है DGQA नेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर भी डिग्री मांगी गई है, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोनों ही केसेस में, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर भी 30 साल रखी गई है। सातवां डिपार्टमेंट है हमारे पास फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये भी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर भी सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एज लिमिट भी आपकी 30 ईयर्स ही रखी गई है। और एक ड्रीम डिपार्टमेंट होता है MES का, जो भी SSC JEE का पेपर देने जा रहा है तो MES को एक ड्रीम डिपार्टमेंट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर सिविल के लिए वैकेंसीज हैं, अलॉन्ग विद दैट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे डिग्री मांगी गई है, और डिप्लोमा मांगा गया है अगेन, और डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर भी 30 साल ही रखी गई है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल कोई भी हो। 9वां डिपार्टमेंट है हमारे पास NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है अगेन, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है। डिप्लोमा के साथ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर फर्दर बात करते हैं वैकेंसीज़ की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, जो वैकेंसीज़ हैं वो टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज 1340 यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन किसी भी तरीके का बाइफिकेशन अभी तक नहीं आया है। पॉइंट नंबर 3 में आप पढ़ पा रहे होंगे, टेंटेटिव वैकेंसीज 1340 1340 हैं, पर अगैन किसी भी तरीके का बाइफिकेशन अभी डिपार्टमेंट वाइज नहीं आया है। तो जब वो आएगा तो वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये था आपका वैकेंसीज़ के बारे में। अगर आप एज लिमिट की बात करते हैं तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 साल रखी गई है। ठीक है। अब यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पे क्या है, अब एज लिमिट आप लोगों ने देख ली है, 30 साल रखी गई है, सॉरी। तो लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 साल रखी गई है, लेकिन एज रिलैक्सेशन जैसे कि आपको पता ही है वो तो मिलता ही है कैटेगरी वाइज। तो SC/ST के केस में एज रिलैक्सेशन आपका 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का, PWBD मतलब पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अनरिजर्व्ड और EWS की कैटेगरी में 10 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC की कैटेगरी में ये 13 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है ना। और SC/ST की कैटेगरी में है अगर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो इनको 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है ना। फिर एक्स सर्विस मैन के केस में यहाँ पे 3 साल का है, डिफेंस पर्सनल के केस में यहाँ पर अगेन 3 साल का है। फिर यहाँ पर एक और है डिफेंस पर्सनल
पर्सनल के केस में SC ST अगर कैटेगरी है तो 8 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये था आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न और जिसे कहते हैं एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि ये 2 चरणों में पेपर होने वाला है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक, मतलब जहाँ पे आपका बेसिकली जनरल अवेयरनेस देखा जाएगा, अलॉन्ग विद दैट आपका रीजनिंग एबिलिटीज़ भी चेक की जाएंगी। तो 100 मार्क्स टेक्निकल आपको पता है, बाकी का जो 100 मार्क्स नॉन टेक का है उसमें 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस का आने वाला है और 50 मार्क्स की रीजनिंग और जिसे कहते हैं लॉजिकल सेंस आपकी चेक होने वाली है। तो 50 क्वेश्चन आपके उसके वहाँ से बनेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है दोनों के दोनों, CBT 1 CBT 2। सब्जेक्ट पेपर 1 में पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग आएगा, पार्ट 2 में आपका जैसे मतलब बेसिकली यहाँ पे नॉन टेक पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये रहा आपका कंप्लीट चार्ट, बाइफिकेशन चार्ट आप देख पा रहे होंगे। अगेन यहाँ पे CBT 1 है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 200 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर बेसिकली CBT 1 में यहाँ पे जो पूछे जाने वाले हैं। और जो पार्ट 1 है यहाँ पर उसमें क्या आ रहा है, पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ रहा है 50 मार्क्स का, और अगेन जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है यहाँ पे 50-50, और 2 घंटे आपको इस पर्टिकुलर उसमें दिए जाएंगे CBT 1 के लिए। और यहाँ पे अगेन जो दूसरा पार्ट है बेसिकली वो किसका है, अगेन टेक्निकल या जनरल इंजीनियरिंग का है। तो उसमें भी आपको एक्जैक्टली 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और 100 ही मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का कंसिडर किया जा रहा है। वहीं अगर CBT 2 की अगर आप बात करते हैं तो पूरा का पूरा टेक्निकल पेपर रहेगा 2 घंटे का, और यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे 100 रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स कैरी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 3 मार्क्स यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन कैरी कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे पेपर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 50-50 मार्क्स के आपके पास आने वाले हैं। फिर जनरल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस यहाँ पे आपको दे रखा है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन दिया हुआ है, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिजाइन और स्टील डिजाइन, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। और पेपर 2 के लिए सिलेबस का जिसे कहते हैं डिटेल वर्जन आपको नीचे मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। पार्ट ए सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल्स का देखिए बाइफिकेशन पूरा डिटेल बता रखा है, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। सिलेबस के जिसे कहते हैं सिलेबस को तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसको गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस ही पूछा जाता है, इस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है बेटा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ इनकेस आपकी विजिबिलिटी कम हो रही हो तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का ये है। फिर बात करते हैं अगेन यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पार्ट हैं, अगेन कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी SSC JEE के इस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में वो आपको दे दी गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बचती है आपकी, अगेन जो फॉर्म का प्राइस है, यहाँ पे आपका जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो फॉर्म का प्राइस रखा गया है वो रखा गया है अगेन 100 रुपये, और जो बाकी है जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं एंड अलॉन्ग विद द फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए ये फॉर्म का जो प्राइस है वो है निल, मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना है। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जो जनरल कैटेगरी के यहाँ पे रहेंगे मेल्स, वहाँ पे उनको 100 रुपये का प्राइस यहाँ पे पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए। तो आई होप आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको लोगों को मिल गई होंगी। लास्ट डेट को प्लीज़ गांठ बांध के रख लीजिएगा, क्योंकि रश मत कीजिएगा उस दिन पे, क्योंकि सर्वर अगैन हैवी हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे लास्ट डेट्स पे ही भरने का सोचते हैं। तो टाइम से फॉर्म को भर लीजिएगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दे दी गई हैं। आई होप आपको जिसे कहते हैं ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा और आपको टाइम लिमिट्स तो पता चली गई हैं। थैंक्स फॉर कमिंग टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।